हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं न्यू पेपर मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स एंड यूनिट 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे हम। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा एनालिटिक फंक्शन एंड कॉशी रीमान इक्वेशंस। तो ये हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो जो बुक मैं यूज कर रही हूँ दैट बुक इज एच के दास। एंड एच के दास की भी यहाँ पे हमारे पास दो बुक्स आती हैं। एक तो आती है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वो नहीं यूज कर रहे हैं अपन अपन यूज कर रहे हैं जिसका टॉप टाइटल है मैथमेटिकल फिजिक्स। तो आप गूगल करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स बाय एच के दास, सो ये वो बुक है। उसमें चैप्टर नंबर 22 है। ये किसी और वर्जन में या किसी और एडिशन में आपके पास किसी और चैप्टर से हो सकता है, बट इसका नाम होगा फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड एनालिटिक फंक्शन। सो एनालिटिक फंक्शन पे डायरेक्ट जाने से पहले हमें थोड़े से बेसिक्स जो है वो रिवाइज करेंगे जो हमने 11th 12th में या फिर यूजी में पढ़े हैं। फर्स्ट टर्म है हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर हमारा पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है तो इट इज डिनोटेड बाय जेड। इसके तीन फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। कार्टेशियन में इसे लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, पोलर फॉर्म में हम इसे लिखते हैं आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं आर एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होती है और एक्स एक्सिस हमारे पास रियल एक्सिस होती है। उसके बाद हमारे पास बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हमारे पास हमने देखा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को हम किसे डिनोट कर रहे थे, z से। अगर कोई फंक्शन इस z का फंक्शन होगा तो उसे हम w से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ w इज इक्वल टू एफ ऑफ z है, और इस फंक्शन को बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इट कैन बी रिटन एज अ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर w को हम u प्लस आयोटा v से भी लिख सकते हैं, जहां पर u रियल पार्ट होगा और v जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है। लिमिट हमारे अभी फिलहाल काम की नहीं है, जब काम की आएगी तो इसका वो बता दूंगी मैं। कंटिन्यूटी भी हमारे पास काम की नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी यस, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम हमें कोई फंक्शन गिवन होगा और हमें क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें डिफरेंशिएबिलिटी का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, इसलिए ये हमें पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए एफ ऑफ जेड हमारे पास में कोई जेड वेरिएबल का फंक्शन है, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, विच इज एक्सप्रेस्ड एज एफ प्राइम जेड इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। ओके, अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है और हमें इसका डेरिवेटिव यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले अपन एक एग्जाम्पल से समझाना चाह रही हूँ मैं बेसिकली आपको। यहाँ पे फंक्शन जो है उसमें हम u प्लस आई वी के टर्म में उसको अलग करेंगे। हमारे पास जो रियल पार्ट है वो इतना है, तो हमने यहाँ पे इस फंक्शन को हम इक्वेट करेंगे u प्लस आयोटा वी से। रियल पार्ट को हम u से रिप्रेजेंट कर देंगे और v को इमेजिनरी पार्ट को हम v से रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ हमारा एफ जेड तो हमें पता है। अब डेरिवेटिव के फॉर्मूले में व्हाट एल्स वी रिक्वायर्ड, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड। तो जहां पे भी यहाँ पे x होगा उसमें x प्लस डेल्टा x रख देंगे, जहां पे y होगा वहां पे y प्लस डेल्टा y। तो इस फंक्शन में जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इस फंक्शन में x के अंदर लिखेंगे x प्लस डेल्टा x एंड y की जगह रखेंगे y प्लस डेल्टा y। उसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमारे एक्सप्रेशन में हमें ये चाहिए, इसका मतलब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अपन माइनस करेंगे। यहाँ पे माइनस कर दिया और सॉल्व करके लिख लिया। उसके बाद हमें किससे डिवाइड करना है, डेल्टा जेड से। तो हमने यहाँ पे डेल्टा जेड से डिवाइड कर दिया और डेल्टा जेड को भी हमने क्या लिख लिया, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है दिस इज एफ प्राइम जेड, और एफ प्राइम जेड को और क्या लिख सकते हैं अपन, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा जेड विच इज द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड। एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास एज इट इज वो टर्म है। ठीक है। अब देखो, ये डेरिवेटिव की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हमने अभी एफ प्राइम जेड निकाला है। एफ प्राइम जेड हमेशा यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब है कि अलग अलग पाथ पे इसकी वैल्यू अलग अलग नहीं आनी चाहिए, पाथ पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सपोज हमारे पास एक पॉइंट P है और उस P से हमें Q पर जाना है। हम कोई सा भी पाथ चूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तीन पाथ ले रखे हैं। फर्स्ट वन इज दिस वन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब अलोंग रियल एक्सिस। सेकेंड वन आपका यहाँ पे अलोंग द वाई एक्सिस है, जो कि सी पार्ट में है, लेट मी शो यू। ये अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस। एंड थर्ड पार्ट में आपके पास ये वाली लाइन है विच इज अलोंग द लाइन y इक्वल टू एक्स। इन तीनों पाथ पे f प्राइम z की वैल्यू सेम अगर आ जाती है तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है।
अगर इन तीनों पाथ पे वैल्यू सेम नहीं आती है तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसलिए जब भी कोई और न्यूमेरिकल हम करेंगे तो उसका डेरिवेटिव हम चेक करेंगे दो अलग अलग पाथ पे कि अलग दोनों पाथ पे वैल्यू सेम आती है तो हम कह देंगे कि यस इट इज डिफरेंशिएबल। सो लेट्स सी। तो सपोज अलोंग द रियल एक्सिस करते हैं। रियल एक्सिस पे हमें पता है कि y की वैल्यू 0 होती है। अगर y 0 है तो डेल्टा y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमारा z जो था उसको हमने क्या लिखा था, x प्लस आयोटा y। अब क्योंकि हम अलोंग द रियल एक्सिस है, y 0 हो चुका है तो z क्या है, x के इक्वल हो जाएगा। तो जो लिमिट लगाई थी हमने इस डेल्टा z टेंस टू 0, वो लिमिट अब कन्वर्ट होके क्या हो जाएगी, डेल्टा x टेंस टू 0। इसी के साथ साथ में दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल्टा z अब क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। बस ये चेंजेस हमें करने हैं। सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को वापस लिखते हैं। इस एक्सप्रेशन को देखो, ये डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, हमारे पास ये मिला था डेल्टा वाई को 0 कर देंगे, यहाँ पर डेल्टा वाई 0 हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट को अपन ने लिख दिया। नीचे आपके पास डेल्टा वाई वाला टर्म 0 हो जाएगा तो डेल्टा एक्स आ जाएगा, और ये डेल्टा एक्स हमारे पास हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 4 माइनस आयोटा आता है। अब अलोंग इमेजिनरी एक्सिस करेंगे। इमेजिनरी में हमारे पास में x क्या हो जाएगा, 0। तो z का जो एक्सप्रेशन है वो कितना हो जाएगा, आयोटा y हो जाएगा, और डेल्टा z जो है वो कितना हो जाएगा, आयोटा डेल y। अब ये कर लेते हैं। और जो डेल्टा z लिमिट टेंस टू 0 थी वो अब कितनी हो जाएगी, डेल्टा y टेंस टू 0 हो जाएगी। सो इस कंडीशन में यहाँ पर ये चीज मैंने यहाँ पर लिख रखी, मतलब यहाँ पे लिखी हुई है। सो वापस इस एक्सप्रेशन को अब वापस अपन यहाँ पे लिखेंगे। इस बार x वाले टर्म को 0 कर दो तो देखो x वाला टर्म 0 हो जाएगा, x वाला टर्म 0 हो जाएगा, और x वाला टर्म 0 हो जाएगा। y वाले टर्म को हम लिख दो तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा ये। इसको थोड़ा सा आप सोल्व करेंगे सो यू विल गेट 4 माइनस आयोटा। तो यहाँ पर भी हमें 4 माइनस आयोटा मिला था, यहाँ पर भी हमें 4 माइनस आयोटा मिला था। अब एक और पाथ लेते हैं अपन अलोंग द लाइन y इक्वल टू एक्स। तो जब y इक्वल टू एक्स है तो z क्या था, x प्लस आयोटा y था, उसमें y की जगह x पुट कर देंगे तो x प्लस आयोटा x हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो वी विल गेट 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ z की जगह डेल्टा z हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 1 प्लस आयोटा तो कांस्टेंट है, और x की जगह डेल्टा x आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास बिकॉज y इक्वल टू एक्स था, y इक्वल टू एक्स था तो दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल्टा y की जगह कितना हो जाएगा, डेल्टा x। तो ये वैल्यू हम ऊपर पुट करेंगे ऊपर वाले फंक्शन में। तो वीडियो करके बैक करके फंक्शन देख लेना, या फिर यहाँ लिखा हुआ है, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल फंक्शन ये था। इसमें अपन क्या करेंगे, हमारे पास में डेल्टा y जो है वो तो किसके इक्वल है, डेल्टा x के इक्वल है। तो यहाँ पर y डेल्टा y था, और शायद यहाँ पर भी डेल्टा y था, तो हमने डेल्टा x लिख लिया। बाकी सारे टर्म एज इट इज हैं। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 4 माइनस आयोटा। इन ऑल 3 डिफरेंट पाथ अप्रोचिंग q फ्रॉम p we get the same values of delta f by delta z which is 4 minus iota. In such a case the function is said to be differentiable at all points at the point z in the given region. ठीक है। सो ये एक एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया है। अगर वो सेम नहीं आता है तो हम क्या करेंगे। तो सपोज हमें ये नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हमें फंक्शन गिवन है और हम यहाँ पे लिमिट जो है z टेंस टू 0 वो किसी भी पाथ के अलोंग ले सकते हैं। तो सपोज हम लेते हैं y इज इक्वल्स टू mx पाथ के अलोंग। तो हमारा जो डेरिवेटिव है, क्योंकि इस बार हमने जो लिमिट है वो z टेंस टू 0 पे लगाई है, तो हमारा जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, वैसे z प्लस डेल्टा z होता है पर हम 0 के आसपास ले रहे हैं, सो f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z आ जाएगा। इस इक्वेशन का एक्सप्रेशन जो है ये आप खुद कर सकते हो। ओके, निकाल लेना ये वाली वैल्यू। आप ये एग्जाम्पल मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, यहाँ पे निकालना, वैल्यूज पुट करके देखना। एक बार ये 0 आएगा और अलोंग y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब जो है इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, तो इसका मतलब ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू 0 है। खैर ये चीज बाद में काम में आएगी जब हम पढ़ेंगे, तो डिफरेंशिएबिलिटी का थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। ओके, इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, एनालिटिक फंक्शन। तो आपके पास इसकी डेफिनेशन आ सकती है, तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, अ फंक्शन एफ जेड इज टू बी इज सेट टू बी एनालिटिक एट पॉइंट जेड नॉट इफ it is differentiable not only at z naught but at every point of some neighborhood of z naught। एनालिटिक फंक्शन ऐसा फंक्शन कहा एक फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन हम तब कहेंगे जब वो ना सिर्फ z नोट पर डिफरेंशिएबल हो, बल्कि z नोट पॉइंट जो है उसके नेबरहुड वाले जो पॉइंट है उन पर भी डिफरेंशिएबल हो। ऐसे फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे पास इसका डेफिनेशन है। अब हमारे पास आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये,
नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक, कोई फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, ये हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे। तो द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन एफ जेड विच कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज यू प्लस आयोटा वी टू बी एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इन द गिवन रीजन आर दीज टू इक्वेशन। ये दो कंडीशंस जो मैंने अभी बताई है यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड, किसी भी फंक्शन के लिए अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वो फंक्शन हमारा उस रीजन में एनालिटिक कहा जाएगा। और ऑब्वियसली ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करने के लिए ये चारों डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए। सो हम इसका प्रूफ करते हैं क्योंकि इसका प्रूफ एग्जाम में आता है। सो मान लीजिए फंक्शन हमारा ये है, ठीक है, u में इंक्रीमेंट है डेल्टा u, v में इंक्रीमेंट है डेल्टा v। तो यहाँ से हमने एफ जेड निकाला, अब हम एफ जेड प्लस डेल्टा जेड निकालेंगे। तो u की जगह आ जाएगा u प्लस डेल्टा u और v की जगह आ जाएगा v प्लस डेल्टा v। अब हम डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने देखा था, ये आ रहा था, वैल्यूज पुट कर देंगे। सो वैल्यूज पुट करने के बाद ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा, इसमें u से u कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा v से ये v कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म हमें यहाँ मिल जाएंगे और इसको अलग अलग कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। अब हम लिमिट डेल्टा z टेंस टू जीरो लगाएंगे। सो इस वाले फंक्शन पे राइट हैंड साइड में हमारा लिमिट डेल्टा z टेंस टू जीरो लग जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है वो f प्राइम z को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो राइट हैंड साइड में हमें इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आगे काम में आएगी। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को हमें पता है अलग अलग पाथ पे चेक करना है। सो अलोंग द रियल एक्सिस में हमारे पास एक्स एक्सिस y जीरो होता है, डेल्टा z डेल्टा x के इक्वल होता है, डेल्टा y जीरो होता है और z x के इक्वल होता है। ये मैं प्रीवियस टॉपिक में डिफरेंशिएबिलिटी वाले टॉपिक में बता चुकी हूँ, करेक्ट। सो ये वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में f प्राइम z है, उसे एज इट इज रहने दीजिए। लिमिट क्या लगी हुई है, डेल्टा z टेंस टू जीरो। अब क्योंकि z जो है वो x के इक्वल है तो लिमिट क्या हो जाएगी, डेल्टा x टेंस टू जीरो हो जाएगी। सो यहाँ पर लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो हो जाएगी। और इक्वेशन 1 में आपके पास ऊपर डेल्टा u डेल्टा v है, वो तो डेल्टा u डेल्टा v एज इट इज रहेगा, लेकिन नीचे डेल्टा z है और यहाँ पर भी डेल्टा z है। बट बिकॉज नाउ वी हैव फ्रॉम दिस इक्वेशन डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x, सो यहाँ डेल्टा x आ जाएगा, यहाँ पर डेल्टा x आ जाएगा और लिमिट को हटा देंगे तो इस डेल्टा साइन को पार्शियल डेरिवेटिव के साइन से रिप्लेस कर देंगे और हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। आगे जब मैं न्यूमेरिकल लूंगी तो मैं f प्राइम z का ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, डेल u अपॉन डेल x प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल x। तो आप याद रख लेना कि ये हम पढ़ चुके हैं इस डेरिवेशन में, नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक, ठीक है। अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस आप जानते हैं डेल x को जीरो करना है, डेल z आयोटा डेल y होगा और z हमारा आयोटा y होगा। इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा f प्राइम z हो जाएगा, लिमिट डेल्टा y टेंस टू जीरो हो जाएगी, ऊपर डेल्टा u और आयोटा डेल्टा v रहेगा, नीचे डेल्टा z था वहां पे आयोटा डेल्टा y और आयोटा डेल्टा y। सेकेंड टर्म में आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये टर्म बच जाएगा, ये आयोटा यहाँ पे ऊपर आ गया। इन दोनों को सेपरेट करेंगे और लिमिट को रिप्लेस करेंगे तो डेल साइन आ जाएगा इक्वेशन 3। सो अगर मुझे f प्राइम z का कुछ दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ा u और v के टर्म में, सो वो भी ये मैं यूज कर सकती हूँ, डेल्टा u अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा v अपॉन डेल्टा y, क्योंकि डेरिवेटिव जो होता है किसी भी पाथ के अलोंग लो वो सेम होना चाहिए। अब इफ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल द टू वैल्यूज मस्ट बी सेम। सो 2 और 3 को हम इक्वल करेंगे। सो इक्वेशन 2 और 3 को इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद में हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग इक्वल करेंगे। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करेंगे तो रियल पार्ट को इक्वेट करने से हमें फर्स्ट कंडीशन मिलेगी और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करने से हमें सेकेंड कंडीशन मिल जाएगी। और इन्हें कहते हैं कॉशी रीमान इक्वेशंस, जो कि सिलेबस में हमने देखा था सीआर इक्वेशंस। आई होप दैट्स फाइन, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा सफिशिएंट कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी एनालिटिक, हमें नहीं करना है। सो सीआर इक्वेशन हो गया, एनालिटिक इक्वेशन हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स जो आती है हमें वो करना है। सो प्रॉब्लम्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।